जो हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कीमत जगह जगह पे करता है, चौराहे चौराहे पे करता है, जहाँ बैठता है वहीं पे कीमत करता है। एक शख्स आया और सैयदना हजरत जो है हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, ए आका हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, फला शख्स आपकी कीमत कर रहा है, वो बिल्कुल कीमत करते करते हाथ धो बैठा है। वो आपकी कीमत करते करते जब तक आपकी कीमत नहीं कर लेता है उसे खाना नहीं हजम होता है, जब तक आपकी कीमत नहीं कर लेता है तब तक उसे सुकून और चैन नहीं मिलता है। सैयदना हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना सुना तो मुस्कुरा उठे, कहते सुभान अल्लाह, मुस्कुरा उठे। आज का दौर होता हम आपके सामने जाते और गर्जीली आंखों के सामने आप पे नजर डालते और बुरे भले अल्फाजों में हम आपसे सवाल करते, तुम्हारी मजाल क्या, तूने मेरी ग़ीबत किया है, मेरी बुराई किया है। मगर देखो अंदाज जरा देखो, हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि फला शख्स मेरा ग़ीबत कर रहा है और फला शख्स आके मुझसे बता रहा है। सैयदना हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अच्छा ये बात है तो तुम बाजार चले जाओ, एक पूजा खरीद लाओ। जब एक पूजा खरीद करके लाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदना हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें खजूर ला करके लबरेज भर देते हैं और भर देने के बाद में जब उसको खजूर से फुल कर देते हैं उसके ऊपर एक रुक्का लिखते हैं और रुक्का लिखने के बाद में बामिसले तावीज रख देते हैं और रखने के बाद में उसको कहते हैं कि इस टोकरी को उठाओ, यानी इस पियाले को ले लो और जो शख्स मेरी ग़ीबत कर रहा है, जो मुझे बड़ा बुरा भला कह रहा है, जो मेरी बुराइयों पर उतर आया है, ले जाओ उसे पेश कर दो, उसे दे दो और उसे कह दो, ऐ अल्लाह के बंदे, हजरत हसन बसरी के पास कोई और ताकत और कुव्वत न थी, कोई और दौलत नहीं था, बस जरा से तोहफा आपको बामिसले नजराना भेजा है, इसे कबूल फरमा लीजिए, ये नजराने के तौर पर तुम्हें भेजा है हजरत हसन बसरी ने। अल्लाह अकबर, वो शख्स लेता है और जाने के बाद में जब वहाँ पहुँचता है उसे पियाला पेश करता है, खजूर भरा भरा प्याला उसे जब पेश करता है, उसने कहा ये किसने भेजा है? उसने कहा जिसकी बुराई सुबह से लेकर शाम तक तुम करते हो वही शख्स है, तुम्हें खजूर भर प्याला भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्याला खजूर से लबरेज भेजा है। कहा और ये रुक्का कैसा है? कहा हुजूर इसे खोल करके पढ़ लीजिए, इसे खोल कर पढ़ लीजिए। जब उसने खोल करके पढ़ा तो उसमें हजरत हसन बसरी ने क्या लिखा था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ा एहसान तूने मेरे साथ में किया है, मेरी बुराई करके, मेरी ग़ीबत करके, मेरी तौहीन करके मुझ मेरे नाम पर अपनी सारी नेकियां मुंतकिल कर दिया है। सुभान अल्लाह, अपनी सारी नेकियां मेरे नाम कर दिया है, ये तुम्हारा एहसान है, इसलिए मैंने तुम्हें तोहफा भेजा है कि अगर और हो सके थोड़ा बहुत और तुम्हारे पास अगर नेक अमाल हो तो मेरी बुराई करके वो अमाल भी मेरे नाम पे अता कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम कर दो। सैयदना हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना उस पर्चे में लिख करके भेजा, उसने पढ़ा, निदामत से आंख झुक जाती है और वापस चल देता है, खजूर का प्याला हाथ में लेता है और वो रुक्का लेता है और दौड़ता हुआ हजरत हसन बसरी की बारगाह में आता है और आने के बाद में वो रुक्का रख देता है, वो प्याला रख देता है। हजरत हसन बसरी समझ गए ये कोई और शख्स नहीं है, ये वही शख्स है जो सुबह से शाम तक मेरी बुराई किया करता था, जिसको मैंने नजराने में खजूर भेजा है। वो आते ही सरकार हजरत हसन बसरी समझ जाते हैं, प्याला अलग रख देता है, कद में हसन बसरी में सर रख के और अर्ज करता है, ऐ हसन बसरी, मैं नहीं समझता था कि जिसकी हम सुबह से शाम तक बुराई करते हैं वो शख्स के अंदर इतनी रहमियत है, वो शख्स के अंदर इतनी मोहब्बत है, वो शख्स के अंदर इतनी दर्दीली अंदाज है। अल्लाह अकबर, ऐ हजरत हसन बसरी मेरी खता को माफ कर दीजिए और अल्लाह रसूल के वसीले से मुझे कलमे तैयबा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है अंदाज। देखो तो उस वक्त भी जो है
नबी के बागी दुश्मन थे, आज भी नबी के बागी दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है कि नबी के दुश्मन आज खात्मा हो गया है। आज जो लोग एक दूसरा शख्स दूसरे की बुराई करता है वो दुश्मन मक्का की जो है सुन्नत अदा कर रहा है, और जो नबी की तरह से सुन करके आज दरगुजर कर देता है वो मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा करता है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों जरा सोचो तो सही। तो उस वक्त पे जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान शुरू फरमाया और हजरत जो है उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त पे ईमान नहीं लाए थे। किसी ने ये एक बादशाह है उसने जो है इनाम और इकराम दे करके लालच दिया, कोई मोहम्मद का सर काट के ले आए तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, जितना चाहे वो इनाम ले ले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त पे ईमान नहीं लाए थे। उमर तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहा शाबाश, मेरे लिए अगर ये इनाम रखा गया है तो मुझ में वो ताकत है कि मोहम्मद का सर मैं लाऊंगा, मोहम्मद का सर मैं काट के लाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त पे जो है ईमान नहीं लाए थे और तैयार हो गए सरे मुस्तफ़ा लेने के लिए, सरे रसूलुल्लाह को जिसमें अतहर से जुदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरत उमर जो है अब हाथ में मियान में तलवार लेते हैं और चल देते हैं नबी का सर लेने के लिए। शायर बड़े अच्छे अंदाज में नक्शा खींचा है, मंजर कशी किया है कि कत्ल का करके इरादा वो चले थे घर से, कत्ल का करके इरादा वो चले थे घर से, कह रहे थे ये बड़ी शान बड़े तेवर से, कत्ल का करके इरादा वो चले थे घर से, कह रहे थे ये बड़ी शान बड़े तेवर से। आज सर को कर देंगे जुदा आज नबी का सर से, सर हम कर देंगे जुदा आज नबी का सर से। जब पड़ी उनकी नजर चेहरे पैगंबर से, जब पड़े उनकी नजर चेहरे पैगंबर से, तो गिर के सरकार के कदमों पे उमर ने ये कहा कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला।